नमस्कार, जय माता दी। देखिए, पितृपक्ष आरंभ हो रहा है और बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने पिछले साल पितृपक्ष के उपाय किए थे उनको लाभ हुआ और उनके जीवन में जो समस्याएं थी उससे राहत मिली। देखिए, पितृपक्ष आरंभ हो रहा है और इन पितृपक्ष के दिनों के अंदर जो है मैं आपको आज बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जिन व्यक्तियों को ये बताया जाता है कि आपको पितृदोष है या आपको यम दोष है या आपको प्रेत दोष है। देखिए, पितृदोष और यम दोष और प्रेत दोष ये तीनों जो है एक समान है। इनमें जितना एक बाल जितने महीन जो है इसमें फर्क है। और जब ये फर्क आपको मालूम चलता है और आप उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वो समस्याओं का समाधान होता है। देखिए, महीने में एक बार अमावस आती है। जो अमावस होती है दिन में तो जो होती है वो पितरों की होती है और शाम ढले जो है वो प्रेतों की हो जाती है। और या आप उसको यम भी कह सकते हैं। प्रेत और यम जो है वो सेम एक ही चीज है। ये कैसे होते हैं, क्या इसका कारण है और क्या इसका निवारण है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए, अगर आपको ये बताया गया है कि आपको पितृदोष है, यम दोष है या प्रेत दोष है और आप उससे परेशान हैं और आप ये चाहते हैं कि इस समस्या से जो है छुटकारा मिले, आपने सभी पूजा पाठ कराई और बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे हवन भी कराए लेकिन उससे उनको लाभ नहीं हुआ, वो समस्या बनी रहती है। देखिए, इसके सबसे पहले मैं आपको सिम्टम बताऊंगा कि सिम्टम क्या है और अगर आपको इस सिम्टम है तभी आप इस उपाय को कीजिएगा या इस विधि को अपनाइएगा। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य इस संसार से परलोक में जा चुका है और वो आपको सपने में बार बार आता है। देखिए, एक परिवार के अंदर 5 लोग, 4 लोग या 3 लोग हैं। उनमें से किसी एक को जो है वो मृत व्यक्ति आके बार बार ये बोलता है कि मेरे को ये सामान चाहिए या मुझे ये खाना चाहिए और या मुझे ये पानी की प्यास लगी, मुझे पानी पिलाइए। अगर ऐसा आपको आपको सपना आता है तो आप ये मान के चलिए कि ये प्रेत दोष है या यम दोष है उसके कारण आपको आ रहा है। और बहुत सारे व्यक्तियों को जो है सपने के अंदर देखिए खून के छींटे दिखने लग जाते हैं या उसको ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, किसी जानवर ने उसको काट लिया, उसके शरीर में से खून टपक रहा है। अगर ऐसे आपको सपना आता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत भूख लग रही है और आप खाना खाई जा रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आप पानी पिए जा रहे हैं तो आपकी प्यास नहीं बुझी और आपका पेट नहीं भर रहा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रेत दोष है या यम दोष है। अब प्रेत दोष यम दोष तो ये हो गया, लेकिन जो पितृ दोष है अब उसका उसका क्या सिम्टम है या आपको कैसे पहचान होगी कि ये पितृ दोष है। देखिए, अगर आपके घर के अंदर पीपल का पेड़ उग जाता है या बरगद का पेड़ उग जाता है छत के ऊपर, दीवार के अंदर या कहीं भी जो है वो अपने आप उग जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको पितृ दोष है। इसके अलावा आप कोई भी सामान दक्षिण दिशा में रखते हैं, जैसे आपने टीवी लगा लिया दक्षिण दिशा में या फ्रिज रख लिया या कोई और उपकरण आपने रखा और वो आपका खराब हो गया और आपने जब भी दक्षिण दिशा में उसको रखा वो बार बार खराब हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको पितृदोष है। और इस कारण से जो है वो जो जो देखिए दक्षिण का जो स्थान है वो यम का स्थान है, पितरों का स्थान है। और अगर उसके अंदर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखते हैं और वो बार बार खराब हो जाती है या बहुत सारे व्यक्तियों की किचन जो है वो दक्षिण दिशा में बन जाती है, क्योंकि देखिए शहरों के अंदर अब समस्या ये है कि जो स्थान है वो फ्लैट है, बने बनाए मिलते हैं और उनमें इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर आपकी किचन दक्षिण दिशा में है और दक्षिण दिशा में किचन होने के कारण जो है आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपका रोजी रोजगार खराब हो रहा है, लगातार पैसे में बरकत नहीं हो रही या रोग आपके घर से दूर नहीं जा रहा, आप कोई शुभ मंगलिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पितृदोष है। अब आपको पितृदोष है या यम दोष है या प्रेत दोष है। अब इसके लिए मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दक्षिण की जो दिशा होगी इन श्राद्धों के अंदर जो है आप दक्षिण की दिशा के अंदर एक मुखी दीपक जलाइए। आप एक मुखी दीपक जलाएंगे दक्षिण दिशा में तो जो उसका दोष का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। दूसरा, अगर आपको सपने के अंदर जैसे मैंने बताया कि कोई आपका मृत व्यक्ति आके या आपका परिवार का या कोई आपका यार दोस्त या आपका कोई सगा संबंधी आता है सपने में और आपको जो मैंने सिम्टम बताया उसको आपको ऐसा होता है और आप उससे परेशान है। और देखिए, बहुत सारे लोग जो है साइकाइट्रिस्ट को भी दिखा चुके होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको राहत नहीं मिलती और उस समस्या का समाधान नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, आप इसको कीजिएगा। आपने करना क्या है कि दक्षिण की तरफ मुख करना है, अपना नाम, अपना गोत्र और एक लोटे के अंदर जल लेके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो व्यक्ति आपको सपने में आ रहा है उसका नाम लेके आप मेरा जल ग्रहण कीजिए और आप जल को जो है दक्षिण दिशा की तरफ उसको अर्पण कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको जो समस्या है प्रेत दोष की उससे आपको राहत मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको पितृदोष है
और आप पितृदोष से परेशान हैं और आपने सभी उपाय करके देख लिए, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, तो आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, आपको इस मंत्र को करना है। लेकिन इस मंत्र को करने का जो विधि है, आपने दक्षिण की तरफ मुख करना है, अपना नाम अपना गोत्र बोल के ओम पितृभ्ये नमः, इसकी जो है 2 माला आपने रोज करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पितृदोष से भी आपको राहत मिलेगी, और जैसे मैंने बताया प्रेत दोष या यम दोष है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। नमस्कार, जय माता दी।